हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अंटार्कटिका के रहस्य के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया के 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका इलाका इतना बड़ा है कि भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुल एरिया को मिला लिया जाए तो फिर भी अंटार्कटिका जितना इलाका नहीं बनता। दोस्तों, यह महाद्वीप 99% बर्फ से ढका हुआ है। इसका कुल एरिया 140 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान स्थानीय निवासी नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ के रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद है, जैसे कि इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूके, अमेरिका, अर्जेंटीना और भी बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद है। अंटार्कटिका में 70 अलग अलग रिसर्च सेंटर मौजूद है, जिसमें से भारत के 3 रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर साल भर में 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, नेमोटेड जैसे 200 प्रकार के बर्फीले जीव पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी 2 ही जगह है जहाँ किसी भी प्रकार के प्रजाति के सांप नहीं पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड में। ये दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई टाइम जोन नहीं होता है। साल 1820 में रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारबेव और फेबियन गोटलेंडमान ने दुनिया के सामने अंटार्कटिका को पेश किया था। अंटार्कटिका में बहुत सारे ग्लेशियर मौजूद है, जिसे आइस शीट के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका में पिछले 20 लाख सालों में एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। यहाँ 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है, लेकिन अंटार्कटिका की बात बिना किसी तबाही के अधूरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े नहीं, यहाँ बर्फ के बड़े बड़े चट्टान मौजूद होते हैं। अगर ये पिघलने लगे तो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि अंटार्कटिका के बर्फ पिघलने पर दुनिया भर में समुद्र का 70 मीटर जल का अस्तित्व बढ़ जाएगा। वो एक एक करके सब डूबने लगेंगे। ऐसे में हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हम तो ऐसे देश के वासी हैं जहां 3 तरह के ओशन से घिरा हुआ है, यानी कि हमारे डूबने के चांसेस और भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इसका साइंटिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये जानते हुए भी कि प्रत्येक साल अंटार्कटिका के बर्फ पिघलने पर 1/8 इंच सी लेवल बढ़ता जा रहा है, ये फिर भी रोक नहीं रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में मानव सभ्यता बसती थी। ऐसा हम नहीं बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो का मानना है। ऐसा कहा जाता है कि अंटार्कटिका में कभी हमारे पूर्वजों का वास था, लेकिन मौसम के इतने बड़े बदलाव होने के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। साल 2014 में अंटार्कटिका के ज़मीन से 3 इलोंगेटेड स्कल्स पाए गए थे। ऐसा अंटार्कटिका में पहली बार हुआ था, जहाँ अंटार्कटिका से 3 हड्डियाँ पाई गई थी। हैरानी वाली बात थी कि सिर को खींचने की प्रथा हमें एंशिएंट इजिप्ट में देखने को मिलती थी। उस समय इजिप्ट में इंसानों के सिर को अजीब तरह से खींचकर लंबा कर दिया जाता था। आखिर एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन अंटार्कटिका की गहराई में कहाँ से आए? क्या कभी अंटार्कटिका में ऐसी सभ्यता हुआ करती थी जो इजिप्ट से कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल
द यूनिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।